सजाता था, उस व्यक्ति को जेल से निकालने के लिए नियमों में बदलाव किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बिहार की राजनीति में कल मोकामा में जो फायरिंग हुई उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां पर आपको बता दें, मोकामा में फायरिंग किसके बीच में हुई? फायरिंग हुई अनंत सिंह के समर्थकों के बीच में और सोनू मोनू गैंग के बीच में, जहां पर अनंत सिंह तो बाल बाल बचे। इसी के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां पर कुछ देर पहले सिटी पोस्ट लाइव ने आपके साथ एक खबर साझा की थी, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कैसे बयानबाजी चालू हो रही थी। जहां पर आपको बता दें, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष कहते हुए नजर आती है इस पूरे मामले में पुलिस वहां पर गई थी और फिर एफआईआर वहां पर दर्ज की गई। वहीं अब इस पूरे इलाके में जहां पर फायरिंग हुई उसके बाद से पुलिस ने उस इलाके को छावनी में बदल दिया है। इसी के साथ साथ सत्ता विपक्ष की अगर हम बात करें, जो विपक्ष है, विपक्षी दल यहां पर दावा करती है कि अगर किसी बड़े इंसान के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के ऊपर क्या आप बीती होगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें, इसी संदर्भ में आरजेडी कार्यालय में आज आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहां पर यहां पर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। जहां पर कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आम इंसान के ऊपर अगर ऐसा कुछ होता है तब तो पुलिस पता नहीं क्या कुछ करेगी, इस पर अब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो जंगल राज का दावा जो सत्ता पक्ष करती है, जो 2005 से पूर्व जंगल राज हुआ करता था, वो जंगल राज तो अभी सुशासन की सरकार तो बस बोलने के लिए रह गई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो अनंत सिंह का एक वीडियो आपने हमेशा देखा होगा, जो मीम्स में देखा जाता है, अनंत सिंह का एक वीडियो जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उसी पर अब शक्ति सिंह यादव अपना बयान देते हुए नजर आते हैं, कहते हुए नजर आते हैं कि एक वक्त था जहां पर सुशासन के ऊपर सवाल उठाए गए थे अनंत सिंह के द्वारा, लेकिन उसके बाद से उन्हें बरी कर दिया गया था और कानून इसे पूरी तरीके से देख रही थी, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वही इसके साथ साथ आपको बता दें कि वो कहते हुए नजर आते हैं जो बिहार में अच्छे अच्छे अधिकारी है उन्हें तो घर में बैठा दिया गया है, जो बेकार अधिकारी है उन्हें तो काम पे रख दिया गया है। इसी के साथ साथ ये नीतीश कुमार नहीं चला रहे, बल्कि दिल्ली में बैठे 2 मंत्री वहां पर चला रहे, 2 लोग वहां पर चला रहे हैं। और डीके टैक्स को लेकर भी यहाँ पर बयानबाजी उन्होंने शुरू कर दी। और क्या कुछ कहते नजर आए शक्ति सिंह यादव अपने बयान में, आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। और फिर खुली छूट दे दी। ये वर्चस्व की लड़ाई है। पूरे तौर पर एक मकान में ताला जड़ा हुआ था, उससे मामला जुड़ा हुआ है। वकील पिता ने उनके कुछ सवाल किए हैं, वो अभी सवाल खुल करके सामने आया है। लेकिन अपराध पर बिहार में डर लगता है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी को भी धमकी मिली, लेकिन उसका अभी तक शासन की तरफ से कोई अनुसंधान का एक प्रथम दृष्टिया भी खुल करके शासन द्वारा नहीं सामने खुल करके आया था कि इसमें क्या मामला है। लेकिन इनके लोग, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, सबको आपने जेड-22 सुरक्षा दे रखा है। AK-47 चलाते हैं, AK-47 जो तांडव करते हैं, उनको आपने AK-47 का सुरक्षा दे रखा है। ये कैसी सरकार? हम तो इस बात का स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि अपराध के सवाल पर नजरिया साफ होनी चाहिए। अपराधी किसी के नहीं होते, ना अपराधी की जात होती है। अपराधी एक समाज के लिए, एक राज्य के लिए एक खतरा होता है, ये बात माननी चाहिए। लेकिन जनता दलों को इस बात का, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का घमंड है कि हमारा सूचना जनसंपर्क विभाग इतना मजबूत है कि हम हर चीज को कवर कर लें। कैसे कवर कर लोगे? जनता के मन में जो बात बैठ गई है उसको कैसे निकाल दोगे? तो आज बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया, नहीं है कानून का राज। और मैं आपको पहले ही एक कह देना चाहता हूं, इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी।
क्योंकि सुप्रीम जो बॉस है वो दिल्ली बैठे हुए हैं, दोनों का सुध लेकर करके वो एक बड़ा बॉस दिल्ली बैठा है। दोनों को कहा कि शांत रहो, शासन कुछ नहीं करेगी, हम देख लेंगे। दोनों नाच रहे हैं सुपर बॉस के इशारे पर। जिन पर आरोप लग रहा है, जो आरोप लगा रहा है, दोनों, हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे बातों को, मेरे इशारा कहा। और एक एक पत्रकार साथी यहां है। ऐसा नहीं कि आपके सरोकार या आपके सूचना तंत्र इतने कमजोर नहीं है कि आपको ये बात का पता भी नहीं, अंदाजा नहीं है। तो बिहार अपराध से करा रहा है, शासक अचेत है, शासक को ठंडा और गर्म की अनुभूति नहीं होती। दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री होता, दूसरे देश का होता, तो एक क्षण भी ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर बैठने नहीं रुक देता। लेकिन सवाल यह है कि शासन चला कौन रहा है? तो शासन चला रहा है डीके बॉस। हमने एक सवाल कही थी, एक हमने सवाल रखा था शासक के बारे में। हमने कहा था कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हमारे शासक इस रूप में है, चाबी जितनी भरी जाती उतना ही चलते हैं। दो मंत्री सदैव आगे पीछे रहते हैं। उनसे बिहार में कानून व्यवस्था को अच्छा हो ये अनुमान लगाना ठीक नहीं है, वक्त आ चुका है। हम तो सही पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं कि बिहार हिंद में सबको काम करनी चाहिए और कानून व्यवस्था पर किसी को बकसनी नहीं चाहिए। पूरी शासन इस पूरे गैंगवार की घटना, वर्चस्व की लड़ाई, AK-47 से हुए हमले को बिल्कुल स्पष्टता के साथ शासन के सामने आनी चाहिए। लेकिन शासन तो कुछ बोल नहीं रहा है। अगर कानून का राज होता तो दिखता। अब सोचिएगा कि एक सांसद को धमकी मिली, सही है, गलत है, फेक है, इसका तो कोई एक हेडक्वार्टर से जवाब आना चाहिए। हमारे सांसद महोदय ने पत्राचार किया DGP को, गृह सचिव को, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, सभापति उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री हरियाणा को। लेकिन बिहार की सरकार की तरफ से लगा ही नहीं। इस पूरे मामले को गंभीरता से ली जानी चाहिए। अगर आप अपराध को पार्टी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो अपराध फिर अपराध रह जाएगा और फिर अपराध एक मजाक बन करके रह जाएगा। कानून व्यवस्था अगर बनाए रखना है तो अपराधियों के साथ कड़ाई के साथ पेश आनी पड़ेगी। लेकिन शासन कैसे कड़ाई के साथ पेश आएगी? सत्ता बचाने के लिए उम्र कैद की सजा भुगतने वाले लोगों के लिए अब कानून में संशोधन होगा और उनको बाहर का रास्ता दिखाइएगा, कहिएगा कि बिहार में कानून का राज हो, नियमावली बदली जाए, अपराधियों को जेल से निकालने के लिए, रिहा कराने के लिए, तो फिर कानून का राज कैसे हो सकता है? ये तो अपराधियों का राज है, ये अपराधियों का साम्राज्य है। ये राज इस बात का गवाह रहेगा आने वाले कालांतर तक कि एक अपराधी जो सजायाफ्ता था उस व्यक्ति को जेल से निकालने के लिए नियमों में बदलाव किए गए और प्रतिष्ठित किए गए। सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से सरकार बचाने के लिए बड़े आवास किए गए। फर्स्ट टर्मर MLA को सम्मानित करने के लिए मिनिस्ट्री पुल का आवास दिया गया। अब कहते हो कानून का राज, ये कैसा कानून का? चाहे गोपालगंज का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो,
ये कौन गैंगस्टर है, जरा बताइए। भोजपुर का इलाका हो, कौन गैंगस्टर है? चलिए मोकामा से लेकर के बढ़िया तक के इलाका में कौन गैंगस्टर है, कौन अपराधी है, किस किस सत्ता, किस पार्टी से ताल्लुकात रखता है? लेकिन आपकी पुलिस कहां जाती है? आपकी पुलिस जाती है जाति देख करके। नहीं, धमकियां उन्हें भी मिल रही है। याद करिए, सुशासन पर मैंने नहीं, जेल में हाजिरी लगाने वाले लोग, कोर्ट में हाजिरी लगाने वाले लोग जिन पर ये आरोप लगे हैं, एक साक्षात्कार में क्या कहा था? किसी ने पूछा था कि सुशासन की सरकार है, तो अपने भुगतान की ओर इशारा करके कहा था कि उसकी सरकार है। ये सच है, उसकी सरकार है कि नहीं है? चुनौती दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस यात्रा में मशगूल हैं आप? रिटायर अधिकारियों ने जिस तरह का पदस्थापन, अधस्थापन कर करके बिहार को दुर्गति में धकेला है, और अपराधी सत्ता से संरक्षित होकर करके पूरी तरह से बेखौफ। गांव में कहावत है, आप लोग जानते हैं कि सैया भये कोतवाल, तो अब डर का ही डर तो नहीं है। इतने देर में तो शासन को पकड़ लेना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए था। खुलेआम पत्रकारों से रूबरू होकर करके सवालों का जवाब दे रहा है और शासन चुपचाप है। लिपि सिंह आईपीएस अधिकारी पूरे मामले का रहस्य का उद्घाटन करके जब जेल के सलाखों में डाला था, अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्यों ने प्रस्तुत किया, इसीलिए सत्ता के गोदी में जाकर के बैठे, साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए। अब अपराध की परिभाषा बिहार में बदल गई है। ये अपराधी अगर सत्ता प्रतिष्ठान का गुलदस्ते की शोभा बन जाती है, तो उनके लिए अपराध की परिभाषा ही बदल जाती है बिहार के अंदर। और मैं खुली चुनौती देता हूं सत्ता प्रतिष्ठान के एक एक नेताओं को। 2005 की बात करते हो, 5 के पहले की बात करते हो, आओ खुले मैदान पर मंच सजा करके बात करो। जिनके नाम 2005 के पहले बाहुबलियों में नाम गिने जाते थे, आपराधिक जगत में नाम जिनके आते थे, सारे उस सुरमा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिहार में तो अपराध होगा। एक भी सत्ता प्रतिष्ठान का कोई व्यक्ति शाम से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सुशासन की बात करने वाले लोग चुपचाप बैठे हुए मुंह दबा कर करके। कानून अपना काम करेगा, कल होकर के ही जवाब आएगा। एक ऐसा कानून, किस तरह का कानून? सुशासन को जो भक्ति गाली दी थी, उस व्यक्ति को आपने अपने गोद में बैठा कर करके साक्ष्यों के अभाव में बरी करवा लिया। जाति नहीं होती। आपकी पुलिस सूंघती है दारू को खाली, लेकिन दारू बिहार में कहां से आ रहा है इसको नहीं पकड़ती है। रोड पर लगा के, मशीन लगा करके उपलब्धता के आलोक में सेवन करने वाले व्यक्ति को सूंघ करके पकड़ करके पैसा लिया जाता है। अरे भैया, माल कहां से आ रहा है? बड़े कंटेनर कहां से आ रहे हैं? वो सब अपराधी लोग करवा रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी अपराधी गैंगस्टर हैं, उनका ही मुख्य व्यवसायिक सत्ता संरक्षित है ये, और उम्मीद करते हो कानून का राज बिहार में रहेगा। बहस करने एनसीआरबी की रिपोर्ट के आलोक में हम तो 90 से लेकर 2005 की बात करते हैं, और 2005 से लेकर 2024 और 17 महीने के कालखंडों को भी हम चुनौती के साथ करते, उस पर भी बहस कर लो।
तथ्यों के साथ और मंच सजाओ, लेकिन आपने सब अपराधियों को अपने आंगन का, अपने गुलदस्ते का शोभा बना करके कानून का राज यहां कैसे चलाओगे? बिहार में कानून का राज नहीं है, गुंडा राज है, गुंडा राज। जो गुंडा चाहता है वही होता है, कहता है FIR का मुझे कोई परवाह नहीं। सत्ता प्रतिष्ठान का व्यक्ति FIR को चुनौती दे रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेडलाइन है, हेडलाइन किसी व्यक्ति का जिस पे आरोप लगा उसके वक्तव्य है कि मैं परवाह नहीं करता FIR का। ये शासन को खुली चुनौती है। तो ऐसे ही हम लोगों ने कोई मिथ्या आरोप नहीं लगाया था कि दो दिल्ली में है बैठे हुए, दो पटना में है, एक रिटायर्ड अधिकारी है, इतने ही लोग शासन चला रहे हैं, सुपर CMD के बॉस है। कोई गलत मैंने हम लोगों ने नहीं कहा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी ने गलत नहीं कहा। इसलिए आज बिहार में कानून का कोई राज नहीं बचा है, गुंडा राज चल रहा है। और गुंडा राज का संरक्षण करने वाला दो पटना में, दो दिल्ली में बैठा है। रिटायर्ड अधिकारी यहाँ पर स्थापन उसी के आलोक में हो रहा है। जितने अच्छे अच्छे अधिकारी यहाँ हैं सब सेंट्रल लाइन में ठंडा घर में बैठा दिया गया है, सब ठंडा घर में। जनरल कर्पूरी ठाकुर जी ने विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए बिहार विधानसभा में कहा था, लीडर ऑपोजिशन के हैसियत से, कि राज्य के अंदर में कुछ भटियारा भी है जो उंगलियों पर गिने हुए हैं, कुछ नकारे हैं और कुछ ईमानदार है, कुछ जो है लॉयल टू दी चेयर है, कुछ लॉयल टू दी पर्सन है। तो अधिकारी अच्छा वही होता है जो लॉयल टू दी चेयर होता है, जो लॉयल टू दी पर्सन, ये नॉट गुड ऑफिसर। ऐसे ऐसे लोगों को पदस्थापित करिएगा, कानून का राज बिहार में चाहिए। अब गुंडा राज से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो पूछिएगा।